जब कहीं पे पैसा रुकता है ना, खाली पैसा नहीं रुकता है, इंसान के सपने रुकते हैं। फंसा हुआ पैसा इंसान के पूरे जीवन को फंसा देता है। ये पैसा जो है इंसान, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी पे लगाना था, किसी ने घर की रेनोवेशन पे लगाना था, किसी ने घर में किसी के इलाज पे लगाना था, बच्चों के एडमिशन पे लगाना था, अपने सपने पूरे करने के लिए लगाना था, किसी नए काम में लगाना था। 20 चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो पैसा रुक जाता है ना, ये इंसान के कॉन्फिडेंस को भी लो कर देता है, उसको सपनों को भी मार देता है और जीवन में पूरा का पूरा फोकस जो है ना, वो रुके हुए धन की तरफ हो जाता है। कई कारण होते हैं पैसा रुकने के। कईयों का प्रॉपर्टी में पैसा रुक जाता है, बिल्डर को पैसा दे दिया, प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं मिला, जेबें भी खाली हो गई, EMI भी जा रही है, लेकिन प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं मिल रहा है। कई लोगों का पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद की वजह से पैसा रुक जाता है कि वो पैसा रियलाइज हो जाएगा तो उनके जीवन के कितने ही काम बन जाएंगे। कई लोगों ने पैसा जो है उधार पे दे रखा होता है, वो वापस नहीं आता है। कई लोगों ने गुड फेथ में पैसा दे दिया होता है, उनका वो पैसा वापस नहीं आता है। कई कारण हो सकते हैं पैसा रुकने के, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? इंसान के जीवन में प्रोडक्टिविटी की कमी आ जाती है, इंसान के सपने जो हैं वो मरने शुरू हो जाते हैं। कौन से ऐसे कारण हैं जिससे पैसा रुकता है? इन कारणों को पहचाना कैसे जाए, और अगर पहचाने जाएं तो इनका इलाज कैसे किया जाए ताकि आपका रुका हुआ धन जो है वो एकदम से आपके पास वापस आना शुरू हो जाए। हमारे आज के वीडियो में चर्चा का विषय यही रहने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। पैसा रुकने में जो सबसे बड़ा कारण है वो है बृहस्पति प्लैनेट, जुपिटर जो है प्रचुरता के कारक हैं, अबंडेंस के कारक हैं। जुपिटर जब भी दयाल होते हैं, जब भी आपके ऊपर कृपा करते हैं ना, इंसान थोड़ा सा भी एफर्ट करे ना, उस एफर्ट के कितने ही सारे नतीजे आने शुरू हो जाते हैं, कितने अच्छे नतीजे आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यही जुपिटर किसी पाप प्रभाव में आ जाए, आकाश में चलते चलते ये आपके राहु की जद में आ जाए, राहु की रडार में आ जाए, ये चलते चलते किसी ऐसी राशि से निकल जाए जहां पे ये कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, आपकी जन्म कुंडली में आपके किसी खराब एंगल पे आ जाए, ये 20 कारण हो सकते हैं, लेकिन तत्व जुपिटर ही है। तो यहां पे जुपिटर जो है ये क्या करेगा? ये धन को कहीं ना कहीं रोक देगा, धन को कहीं ना कहीं फंसा देगा। इंसान जानबूझ के कभी भी ऐसा पैसा नहीं फंसाएगा, लेकिन उस समय पे माहौल ऐसा बन जाएगा कि वो चाहते ना चाहते हुए अपने पैसे को फंसा बैठता है। ये होता है जब जुपिटर खराब हो। अगर आपको लगता है ना कि आपने किसी ऐसे इंसान को पैसा दे दिया जहां से एकदम से पैसा आने की उम्मीद थी, नहीं आ रहा है, आपको लगता था कि सभी का तो पैसा आ रहा है, मेरा भी आ जाएगा, लेकिन आपका नहीं आ रहा है, ये जुपिटर की खराबी है। जुपिटर जब भी खराब हो, आपको ऐसा लगे ना, सप्ताह में 2 दिन पीले वस्त्र पहनना शुरू कर दीजिए। पीला धागा जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के बाद राइट कलाई पे बांध के रखिए, और हर गुरुवार को आप बेसन की बर्फी या बेसन के लड्डू जो है ये भगवान को चढ़ाने के बाद लोगों में बांटना शुरू कर दीजिए। जबरदस्त उपाय है। आपका रुका हुआ धन अगर जुपिटर की वजह से है, इन उपायों से बहुत जल्दी आपका पैसा वापस आता हुआ देखा गया है। अब दूसरा प्लेनेट है इस केस में शनि, सैटर्न। शनि जो है ये डिले के कारक हैं, विलंब के कारक हैं। जब भी शनि एक्टिवेट होते हैं ना, सपोज करिए आपका शनि का ढैया चल रहा है, शनि की अंतर्दशा चल रही है, या शनि चलते चलते आपके कुंडली में किसी खराब भाव में आ गए हैं, तो उस केस में क्या होता है कि पैसा आता हुआ दिखता है लेकिन हाथ में नहीं आता है। आजकल तारीख पे तारीख, लेकिन पैसा हाथ में नहीं आता है। यानी ऐसे डिले होते चले जाते हैं कि इंसान अपना वायदा ही पूरा नहीं कर पाता है। इंसान वायदा किसी से कर लेता है कि इधर से पैसे आएंगे, आपको दे दूंगा, लेकिन शनि क्या करते हैं? ऐसा डिले कर देते हैं जो उस इंसान के कंट्रोल में नहीं होता। तब जो पैसा है ये खराब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब समय बीतता चला जाता है ना, पैसे की वैल्यू तो गिरती चली जाती है, तो ये पैसा खराब होना शुरू हो जाता है। ये करवाता है शनि। अगर आपको लगता है कि ऐसे डिलेज हो रहे हैं तो काले चने शुक्रवार रात को भिगोइए और शनिवार सवेरे उसको भैंस या भैंसे को खिला के आइए, और विशेष तौर पे शनिवार शाम को एक नारियल लाल मौली बांध के शनि महाराज के चरणों में अर्पण करके आइए। ये उपाय को लंबे समय तक करिए। ये उपाय 2 से 3 महीने में रिजल्ट्स देता है, क्योंकि शनि के रिजल्ट ना रातों रात आते हैं, ना ही रातों रात ये ठीक होते हैं। कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं आपको फर्क दिखते हुए। लेकिन आपको ना अपनी निशानियों से, सिम्टम से पहचान होनी चाहिए कि अगर आपके पैसे की दिक्कत आ रही है तो वो कहां से आ रही है। क्या ये गुरु की दी हुई दिक्कत है या शनि की दी हुई दिक्कत है? अब यहां पे तीसरा फैक्टर आता है। तीसरा फैक्टर है आपका धन का भाव। दूसरा भाव, धन का भाव जब तक खराब नहीं होगा,
आपका पैसा नहीं फंसेगा। एक बात याद रखिए, फिर चाहे गुरु खराब हो जाए, फिर चाहे शनि खराब हो जाए, धन का भाव स्ट्रांग है ना, तो ये आपके थोड़ा सा विलंब करवा सकता है, कहीं ना कहीं पैसा रुकवा सकता है, लेकिन वो पैसा बड़ी जल्दी रियलाइज हो जाएगा, निकल जाएगा, अगर आपका धन का भाव स्ट्रांग है, सेकंड हाउस स्ट्रांग है। सेकंड हाउस अपनी कुंडली में कैसे देखना है, ये एस्ट्रोलॉजी सीखने का विषय वस्तु है। ये जब तक आप सीख नहीं लेंगे नहीं पता चलेगा, लेकिन इसका इलाज जो है ये बिना कुंडली सीखे भी आप कर सकते हैं। अपने सेकंड हाउस को बलवान कैसे रखना है, अपने सेकंड हाउस को स्ट्रांग कैसे रखना है, इसके कुछ एक उपाय हैं। पहला उपाय है कि अगर आपका धन कहीं पे अटका हुआ है ना, अपने खान पान को सात्विक कर लीजिए, रेगुलराइज कर लीजिए। जितना आपका खान पान जो है वो इरेगुलर रहेगा, वो जो है तामसिक रहेगा, यानी कि नॉनवेज, लिकर, ये बहुत ज्यादा आपके खान पान में शामिल रहेंगे, तो उस केस में जो है सेकंड हाउस कंट्रोल नहीं रहेगा, वो वीक होता चला जाएगा, आपका धन जल्दी वापस नहीं आएगा। 6 महीने तक जीवन के आप इस उपाय को दीजिए और अपने खान पान को एक तो अनुशासन में करिए, सही समय पे खाना और कंट्रोल्ड वे में सात्विक खाना खाना, ये बहुत बड़ा उपाय है आपके धन के भाव को ठीक करने का। चुगली निंदा बंद करिए, बैक बाइटिंग बंद करिए, गाली गलौच बंद करिए, वाणी को मधुर रखिए। यह है सेकंड हाउस को यानी धन भाव को सही करने का दूसरा सबसे बड़ा उपाय, क्योंकि आपकी वाणी, आपकी स्पीच की क्वालिटी, आपके स्पीच की ग्रेविटी, ये सारी की सारी आपके धन भाव से जुड़ी हुई है। तीसरे, जो भोजन आप करते हैं वो बेड पे बैठ के करना बंद करिए, धन फंसना बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। चमत्कारी उपाय है। और स्पेशली धन भाव को स्ट्रांग करने के लिए अपने घर में किसी गमले में कच्ची मिट्टी, बिना पौधे के कच्ची मिट्टी डाल के जरूर रखिएगा, इससे आपका धन भाव बहुत हद तक कंट्रोल होता है, स्ट्रांग होता है। और उसमें क्या है, कहीं पे भी जो धन फंसा हुआ है ना, उसके फंसे ही रहने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और वो धन बड़ी जल्दी रिलीज होके आपकी जेब में वापस आ जाता है। प्लैनेट्स जो हैं या भाव जो हैं, ये आपके धन को इस तरह से अटका रहे थे, लेकिन आपके घर का वास्तु भी बीच में बहुत हद तक जिम्मेदार होता है धन को ब्लॉक करवाने के लिए। कैसे आपके घर का वास्तु धन को ब्लॉक करवा सकता है, इसलिए इस ब्लॉक वर्ड को ही पकड़ लीजिए, BLOCK। बी है बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स, यानी जैसे कि आपके घर का जो अग्नि जोन है, जिसको साउथ ईस्ट बोलते हैं, यहां पे जल होगा तो धन अटकेगा। आपके घर का जो वाटर जोन है, यानी नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के बीच में, यहां पे अगर अग्नि होगी तो धन अटकेगा। ये धन के अटकने के बहुत बड़े कारण होते हैं। अब ब्लॉक में जो वर्ड एल है, एल से आप लेके चलिए लाइट। आपके घर के अंदर जो सूरज की सीधी रोशनी का प्रबंध है, ये जितना कम होगा आपके धन के उतने अटकने के चांस ज्यादा बनते जाएंगे। तो मेक श्योर कि आपके घर के अंदर जो है सारा दिन जो नेचुरल सनलाइट है वो कम से कम 2 से 4 घंटे तक आप दरवाजे वगैरह पर्दे खोल के रखिए। जितनी नेचुरल सनलाइट आपके घर के अंदर आएगी ना, उतना आपके धन के ब्लॉक होने के चांसेस कम होते चले जाएंगे। अब जो ब्लॉक का ओ है ना, इसको आप ओवरहेड लगा के चलिए, यानी आपके ओवरहेड यानी घर के ऊपर की जो छत है ना, ये हमेशा साफ सुथरी रहनी चाहिए। जितना छत के ऊपर कबाड़ होगा, गैर जरूरी सामान होगा, छत के ऊपर गंदगी होगी, उतना आपके लॉसेस का घर एक्टिवेट होगा और आपके धन के अटकने के और फिर वापस ना आने के योग जो हैं वो बनते चले जाएंगे। अब ब्लॉक में जो सी वर्ड है ना, इसको आप कलर्स लेके चलिए, सही दिशा में सही कलर। जो ईस्ट दिशा है वहां पे हरा रंग होना चाहिए, जो वेस्ट दिशा है वहां पे सफेद रंग होना चाहिए, जो साउथ दिशा है वहां पे लाल की फैमिली का कोई रंग होना चाहिए, और जो उत्तर दिशा है वहां पे ब्लू फैमिली का कोई भी रंग हो सकता है। तो इस तरह से साउथ वेस्ट जो है आपके घर की, वहां पे बेज यानी मिट्टी के रंग का कोई भी रंग हो सकता है, पीले की कोई शेड हो सकती है, और जो नॉर्थ वेस्ट एरिया वहां पे ग्रे की कोई शेड हो सकती है। इस तरह से जो शेड्स है ना, ये आपके घर के अंदर बहुत मैटर करती हैं। ये शेड्स जो हैं अगर 180 डिग्री एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगी ना, तो केवल रंगों की वजह से आपके घर का वास्तु इम्बैलेंस हो जाएगा और आपका धन कहीं ना कहीं अटक सकता है। अब अंत में बारी आती है ब्लॉक के वर्ड के की, और ये जो के वर्ड है ना, ये है किचन, रसोई, आपके घर का अग्नि स्थान। अग्नि जो है ये सीधे सीधे धन से जुड़ी हुई है। जितना अग्नि स्थान कमजोर होगा, उतना आपका जो धन है ये फंसेगा, ये रुकेगा। अब अग्नि स्थान कमजोर कैसे कैसे होता है, जैसा मैंने अभी शुरू में बताया कि अग्नि अगर घर के नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट जोन में होगी तो ये कमजोर अग्नि मानी जाएगी। अगर आपके घर का जो चूल्हा है उसके नीचे गंदगी रहेगी तो अग्नि कमजोर मानी जाएगी। अगर जो रसोई की शेल्फ है ये काले रंग की होगी तो आपकी अग्नि कमजोर मानी जाएगी। आपकी अग्नि कमजोर इसलिए भी मानी जाएगी अगर जो आपका गैस का बर्नर है उसमें ब्लॉकेजेस हैं, प्रॉपर से अग्नि खुल के नहीं आ रही है, तो भी अग्नि जो है ये
कमजोर मानी जाएगी। रसोई घर में एकदम से आपके गैस बर्नर के साथ जो वाटर सिंक है तो अग्नि कमजोर मानी जाएगी। एकदम से इसके साथ वाटर प्यूरिफायर है एकदम से एडजॉइनिंग, तो भी अग्नि कमजोर मानी जाएगी। तो आपके घर की जो किचन है ना, ये ब्लॉक वर्ल्ड का अंतिम बड़ा फैक्टर है जो आपके धन को कहीं ना कहीं अटका सकता है। जो चीजें मैंने बताई है ना, उनको बिल्कुल सीरियसली अवॉइड करिएगा। देखिए कहीं पे भी रुका हुआ धन है ना, छप्पर फाड़ के एकदम से आपके पास आएगा, ये वायदा करता हूं आपसे। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको ये बताने की कि अगर आप इन बेसिक चीजों का ध्यान रखेंगे तो कहीं भी आपका धन नहीं फंसेगा, और अगर फंसा हुआ है तो जो मैंने उपाय इस वीडियो में बताए हैं उनको अपने जीवन में अप्लाई करिए और फिर देखिए किस तरह से आपका रुका हुआ धन जो है आप तक वापस आता है। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं विराम देता हूं और वायदा करता हूं एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।